क्या आप इस कॉर्ड PQ की इक्वेशन लिख सकते हैं? टू पॉइंट फॉर्म से लिख दोगे? एक गिलास पानी दे दो और यहाँ सेकेंड वॉल्यूम पढ़िए इसकी हमें तो मगर बाकी नहीं तो हाँ मैं पढ़ूंगी। वो दे दो मुझे पानी और वो वॉल्यूम। हाँ जी हाँ नहीं बस अभी इतना ही यहाँ तक हो गया ये ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है जी चले आगे फिर। अब क्या करना है तुमने? नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आई वॉन्ट दी chord PQ to be a focal chord। फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पासिंग है, मतलब कि इस केस में A0 से पासिंग है। डालो इसमें, इसे फोकल कॉर्ड बनाओ और जो कंडीशन सिंप्लीफाई करो, फोकल कॉर्ड बनानी है, सिंप्लीफिकेशन करके रिजल्ट क्या मिलता है वो मुझे बताना है। T1 T2 is equal to -1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। T1 T2 -1 इसको समझ लो पहले। अगर T1 और T2 पैरामीटर्स हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो उनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब अगर आपको फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट मालूम हो तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पैराबोला के लिए ए तो पता ही है तुम्हें, इसका पैरामीटर पता है तो दूसरे का पैरामीटर क्या है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट। इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेट कर पाओगे। अब जरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का उसको कंप्लीट कर लो, पढ़ो जरा और देखो। ये नहीं आ रहा? भाई को क्या डालना था? भाई को 0 हो। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई इधर वाली। ये तो 0 नहीं है तो ये 0 है।
चलो बच्चों जाओ फटाफट करके बताओ जरा। हमने जो पॉइंट गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग पैरामीटर निकाला था -1/2। तो दूसरे पॉइंट का पैरामीटर कितना हो जाएगा? 32 इज द आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर T1, T2 आर द पैरामीटर्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हमने इसमें लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पढ़े थे। लैटस रेक्टम क्या फोकल कॉर्ड है? yes, क्या थे पैरामीटर्स, क्या थे पॉइंट्स? A to A, -2A। इसका मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पैरामीटर क्या है? 1। और इसके करस्पॉन्डिंग -1। फोकल कॉर्ड है, एक का 1 दूसरे का -1, प्रोडक्ट विल बिकम -1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इज आई हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। मैं इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा करके सिंपल रिजल्ट दे रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन पार्टी है। अगर मैं ये पॉइंट AT1² 2AT1 ले लूं और ये फोकल कॉर्ड है, तो क्या मैं इसको A/T1² और -2A/T1 ऐसे ले सकती हूँ? क्योंकि T2 क्या था? -1/T1। जहां जहां T2 लिखा था उसकी जगह -1/T1 लिख सकते हो। अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 है तो दूसरे का क्या है? -1/T1। तो जहां जहां T2 था, जो मैंने यहाँ पे T2 लिया हुआ था, उसको -1/T1 से रिप्लेस कर दिया। अब ये 2 पॉइंट आ गए, इसकी लेंथ चाहिए, मतलब इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। x1 - x2² y1 - y2² √। वहां से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज T + 1/T²। मैंने T1 लिया है, राइट इट एज T1। T1 + 1/T1²। where T is the parameter of one end of the focal cord. अब एक चीज बड़े ध्यान से यहां पर सुनना और समझना। T1 + 1/T1, क्या आप मुझे इस टर्म की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बता सकते हैं? क्या होगी? What is the value of number and its reciprocals sum? कभी पढ़ा हमने? मैंने इसकी वैल्यू पूछी तुमसे, T1 + 1/T1 की वैल्यू। मिनिमम कितनी वैल्यू होती है इसकी अगर T पॉजिटिव है तो? 2। बहुत बार पढ़ा है ये हमने। x + 1/x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 होती है जब ये पैरामीटर 1 बन जाए, जब ये क्वांटिटी 1 बन जाए। इसका मतलब कैन आई राइट दिस लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4? क्योंकि ये वैल्यू कम से कम 2 है या 2 से बड़ी है, तो इसका स्क्वायर या तो कम से कम 4 है या फिर 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये 4A किसकी लेंथ होती है? लैटिस रेक्टम। सो कैन आई से
latus rectum is the smallest focal chord. बाकी जितनी भी फोकल कॉर्ड्स होंगी उनकी लेंथ 4a से बड़ी होने वाली है, उससे छोटी नहीं हो सकती. So latus rectum of a parabola is the smallest focal chord. ठीक है जी, याद रह जाएगा इतना नाम. एक चीज और यहीं से नोट कर लो. लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम. क्या मतलब हुआ इसका? सेमी लैटस रेक्टम आधा 2a. टोटल लेंथ 4a तो आधा मीन्स 2a. दिस इज harmonic mean of lengths of focal segments P, S and SQ. मतलब ये PSQ फोकल कॉर्ड है. इसके जो दो पार्ट डिवाइड हुए फोकस पर आकर के, उनको नाम क्या दिया? फोकल सेगमेंट्स. इन फोकल सेगमेंट्स का मतलब PS और SQ का हार्मोनिक मीन निकालें तो वो किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम. अब हार्मोनिक मीन क्या है PS एंड SQ का कैलकुलेट कर सकते हो. अगर ये लेंथ दे रखी हो, ये लेंथ दे रखी हो, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? क्या फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन का? 2AB अपॉन A प्लस B. तो क्या हो जाएगा? 2PS SQ अपॉन PS प्लस SQ. नहीं, जरूरी नहीं है सेम. अगर तो ये लैटस रेक्टम हुई फिर तो सेम होंगे, नहीं तो छोटा बड़ा भी हो सकता है. ठीक है जी, चलिए आप थोड़ा सा और आगे. नेक्स्ट क्या करना है हमें? मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट T1 and T2 to the parabola y square is equal to 4x. T1, T2 दोनों पॉइंट्स पर क्या करना है? मुझे टेंजेंट्स लिखने हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. ये है से P पॉइंट AT1 स्क्वायर 2AT1. ये है से Q पॉइंट AT2 स्क्वायर 2AT2. हाँ जी, हाँ उसको 2A से, जो आपका हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला था 2PS SQ अपॉन PS प्लस SQ, दैट इज 2A. क्या आप ये कर सकते हैं? किस पॉइंट पर टेंजेंट लिखनी आती है तुम्हें? लिखी हमने, इस पे भी लिखनी आती है. लिखो जरा. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई. इंटरसेक्शन निकालने का मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. करके जरा ये मैं R पॉइंट बोल दूं इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट बता दो मुझे जल्दी से.
क्या निकाले कोऑर्डिनेट्स बोले? x है a t1 t2 x is a t1 t2 और y है a वेक्टर t1 plus t2। हाँ जी, कोविड आ गया ये? नो मैम। ty1 x प्लस a t1 स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। ty2 x प्लस a t2 स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन। ओहो, यहाँ t1 t2 ये तो वही रहेंगे, पैरामीटर चेंज हो रहा है, x y तो वही रहेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। t1 माइनस t2 इंटू y a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, सो y हो गया a t1 प्लस t2। इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करो तो x आ जाएगा a t1 t2। हाँ जी, कोविड ठीक है। चलें अब आगे। अब जरा ध्यान से सुन लेना, जो जो बातें मैं बताने जा रही हूँ सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज, कैन आई राइट दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसास ऑफ पॉइंट P and Q। जिन पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए उसके x कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? अंडर रूट ab a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर अंडर रूट a t1 t2। Can I write this is the arithmetic mean of ordinates of point P and Q? Arithmetic mean a plus b by 2, 2a t1 plus 2a t2 divided by 2, a t1 plus t2। तो अगर, हाँ जी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसास ऑफ द पॉइंट P एंड Q, क्या क्या एब्सिसा है? a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर आपको ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या कर दो, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन और उन दोनों का अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दिस PQ is focal chord, then what will happen? T1 into T2 will become -1, and in that particular case ये इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बन गया बता? -a। अगर PQ फोकल कॉर्ड हो गई तो T1 T2 बन गया -1। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट का बन गया -a। अब अगर आप मुझे थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बता सकें क्या ये पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पर लाई कर रहा है पैराबोला की, ऐसी कोई चीज जो हम प्री डिफाइंड है हमारे पास? परफेक्टली ओके। x इज इक्वल टू -a इज द डायरेक्ट्रिक्स। अगर x कोऑर्डिनेट -a है तो इट विल डेफिनेटली लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ जहां मर्जी जाए, y चेंज हो सकता है, x इज -a। सो पॉइंट नोट करो, if
tangents are drawn, if tangents are drawn at the extremities of a focal chord, then they will meet at directrix. Then they will meet at directrix of the parabola. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये हमने लिखे थे टेंजेंट की इक्वेशंस। पहले वाले टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 1/t1. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P 1/t1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q 1/t2। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो 1/t1t2। अगर ये फोकल कॉर्ड हुई तो t1t2 कितना? -1। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना? -1। क्या इंटरप्रिटेशन निकालूं यहां से? दो लाइंस की प्रोडक्ट का स्लोप -1 है। इट मीन्स वो दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर। इट मीन्स इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जहां पहले लिखा उसी के साथ ऐड कर लो। मुझे एक चीज समझ, आपने ये 1/t1 एक की स्लोप 1/t1, एक की स्लोप 1/t2, ये m1 ले लूं, ये m2 ले लूं, ठीक है? तो फिर ये बोले तो उसके टेंजेंट्स, ये तो टेंजेंट्स हैं। अगर तो कहीं और है, फोकल पॉइंट नहीं है, फोकल कॉर्ड नहीं है PQ, फिर तो इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फिर इक्वल टू माइनस, तो फिर -1 हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पहले लिखा आपने द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, उसके साथ ही ऐड कर लो एंड आर एट 90 degree to each other. The tangents drawn at the end points of a focal chord meet at the directrix and are at 90 degree. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जितने भी आज हम कर रहे हैं, तो कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिले तो पूछ ले। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, डायरेक्टर सर्कल जैसी कोई चीज पढ़ी थी हमने? क्या डेफिनेशन थी भला उसकी? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जहां पर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट करेंगे वो पॉइंट का लोकस वाज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो रहा है। जब भी मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा किस पे 90 डिग्री पे मीट करेंगे, और किस पे मीट कर रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स पर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब इन केस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। मिसनॉमर है, आप कह सकते हो, नाम कह रहे हैं सर्कल, लेकिन है क्या? लाइन। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो अगर आपसे कोई डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला की इक्वेशन पूछेगा तो वो इक्वेशन एक्चुअली सर्कल की नहीं होगी, वो किसकी होगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला।
डायरेक्टर सर्कल होगी डेफिनेशन। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन तो वही रहेगी, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। Locus of the point of intersection of perpendicular tangents drawn to the parabola is the director circle, or for that matter drawn to any conic section is the director circle for that conic section. पैराबोला के केस में वो जो कंडीशन जस्टिफाई हो रही है वो एक डायरेक्ट्रिक्स के लिए हो रही है। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ना कि सर्कल। आज हमने जो कुछ किया है उसमें कोई भी डाउट अगर है तो मुझे बता।